हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन है और स्वागत है आप लोगों का वेल्थ बिल्डर में। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले स्टॉक की बेसिक्स की बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में बेसिक चीज़ें क्या-क्या होती है। तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बेसिकली ये है, जो ऑलरेडी एडवांस मोड पे हैं तो वो एडवांस वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। वो लोग उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनको बेसिक नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे स्क्रीन में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास में एक ये कंटेंट मैंने लास्ट मई में रेडी किया था, तो इसलिए ये आपको 24 तारीख का डेट बन रहा है। सो आज मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे के आसपास का वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो जिसमें मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट है क्या, बेसिकली क्या होता है इस स्टॉक मार्केट के अंदर में। सबसे पहली चीज़, अगर आपने कई बार देखा होगा, जो प्राइसेस जो बनती है किसी भी मार्केट को जो मूव करने के लिए, क्या होता है, जो मार्केट मूव होती है ये इट इज ए सप्लाई एंड डिमांड गेम किसी भी मार्केट के अंदर में। बट वहां पहुंचने से पहले ये मैंने ट्रेड का एक हल्का सा डिटेल आपको बता दिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को किसी एक्स वाई जी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। फॉर से आप किसी भी मार्केट में जाते हो, फॉर से आप किसी भी हाइपर मार्केट में जाते हो या आप सब्जी मंडी में जाते हो, वहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वर्सेज मनी हो रहा है ना। कि आप जो भी कोई मटेरियल है, सपोज आपको पोटैटो लेना है, अनियन लेना है, ये सब चीजें आप मनी के एक्सचेंज में देते हो। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज करने का, ये जो आप एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं मनी का, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग आर वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां पे हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, और वो एक तरह का मार्केट प्लेस हो गया आपके पास में। ठीक है, अभी ये होता क्या है, जैसे इन्वेस्टर हो गए या कंपनी सीकिंग, जो इसमें बेसिकली दोनों को मिलाने का काम कर दिया इसने, इसको मिलाने का काम कर दिया। उसमें जैसे इक्विटी के अंदर शेयर, हमारे शेयर को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बॉन्ड्स को ट्रेड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स को भी हम लोग कर सकते हैं। इन सब के बारे में अलग से वीडियो जाएंगी। तो अगर स्टॉक की बात करता हूँ तो स्टॉक को हर कोई जानता ही है। शेयर स्टॉक को बोलते हैं, डेट फंड्स अपने होते हैं जिसमें कंपनी, दीज आर द मोस्ट सिक्योर्ड फंड। और डेरिवेटिव्स वो होते हैं, जैसे सपोज इसको बोलते हैं, जैसे कई बार आपने नाम सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते हैं। ऑप्शन किसी भी स्टॉक का एक बंच ऑफ शेयर्स को स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसी के ऑप्शंस को सेल एंड बाय किया जाता है मार्केट में। जस्ट गेट के लिए, हेजिंग के लिए यूज होता था। स्टार्टिंग में हेजिंग करने के लिए लोगों ने क्रिएट करा था, बट आज के टाइम पे स्टॉक के ऑप्शंस को काफी ज्यादा ट्रेड किया जाता है और बहुत पॉपुलर है मार्केट के अंदर में। इंडिया के अंदर में अब बात आती है कि इंडिया के अंदर में स्टॉक मार्केट कितने एक्सचेंज हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 एक्सचेंजेस, एक हो गया बीएससी, एक हो गया एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1975 में स्टार्ट किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टार्ट किया गया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जनरल में टॉप 30 कंपनीज के शेयर ट्रेड किए जाते हैं। एनएससी के अंदर में 50 टॉप कंपनीज के शेयर को ट्रेड किया जाता है और लिस्ट किया जाता है। बेसिकली लिस्टिंग होती है वहाँ पे, लिस्टिंग के बाद ही ट्रेड होता है किसी भी कंपनी में। जैसे लिस्टिंग वाला पार्ट में भी मैंने मिस करा है, तो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि जैसे अगर आपको किसी भी शॉप, कोई भी सामान किसी भी शॉप में लेना है, तो दुकानदार ने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपनी एक दुकान खोलनी होती है। किसी भी मॉल में, अगर सपोज आप गए मॉल, अगर सपोज एक मार्केट प्लेस हो गया, किसी को भी अगर सेलर्स को अपना आइटम बेचना है तो अपना एक यहाँ पे शॉप लगानी पड़ेगी। शॉप के अंदर में उसने अपने जो भी उसने गुड्स एंड आइटम्स रखने होते हैं वो रखने होंगे। सिमिलरली जो ये एक्सचेंजेज हैं, इन एक्सचेंजेज में कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, और ये जो टॉप 30 कंपनीज है या टॉप 50 कंपनीज है, ये चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये मार्केट का ये चेंज होता रहता है। अब ठीक है, ये तो दो तो स्टॉक हो गए। अब इन स्टॉक्स को रेगुलेट कौन कर रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन लोगों को रेगुलेट करता है। जैसे कि अभी अगर इंडियन बैंक की बात करता हूँ, इंडियन बैंक्स में अगर आप देखते हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को रखा गया है। सेबी बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। क्या रेगुलेट करना होता है कि कोई मिसलीड तो नहीं कर रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे देखे जाते हैं, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही है, या कोई पर्सन किसी कंपनी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे देखी जाती है। उसके अब इस मार्केट के अंदर में, जस्ट अ सेकेंड, जैसे इंडेक्सेस के बारे में मैंने बताया था आपको। अभी हम लोग इक्विटी, इसमें क्या क्या रहता है, और से यह टाइप ऑफ, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, डेरिवेटिव्स हो गए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात मैं कर रहा था। ईटीएफ, अभी ये नया एक मार्केट आया है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड किए जाते हैं। वो ट्रेडिंग के बारे में बाद में आ जाऊंगा।
इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को क्या-क्या करना होता है, हमारे पास में एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इस वाले के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कई लोगों ने सुना होगा ग्रो हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, धन इज़ वन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड लाइक दैट। उसके अलावा आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका एक ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। ये सब चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो आएगा। अभी एक ओवरऑल व्यू दिखाने की कोशिश करी है मैंने कि इंडियन स्टॉक मार्केट में चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में चीज़ें अपने आप आगे बढ़ जाती हैं, है ना? तो उसके बाद हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में जो बेसिक टर्म्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे को कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि कौन-कौन से स्टॉक मार्केट में टर्म्स होते हैं। और से आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है मार्केट कैपिटल। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जैसे सपोज़ कोई कंपनी, एक्स कंपनी अपने मार्केट में शेयर उतारना चाहती है, तो उसको सेबी के थ्रू एक आईपीओ क्रिएट करना होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको। अगर शेयर्स को उसने लिस्ट करना है इन बीएसई या एनएससी के अंदर में है, तो उसको सबसे पहले एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लानी होती है, जिसमें अपनी कंपनी की सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में शेयर करी जाती है। देन उसके बाद में एक दिन आईपीओ लॉन्च किया जाता है। उसमें रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं या इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन वो अपने शेयर्स को सेलिंग स्टार्ट कर देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि जो ओवरऑल आपका नंबर ऑफ शेयर है, जो शेयर आपने मार्केट में है आपके यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर का क्या वैल्यू रहता है। सपोज 100 का वैल्यू है, अगर 1000 आपके शेयर है, 10 लाख का आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर सपोज आपने डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है सपोज अगर किसी कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में कुछ प्रॉफिट बनाया है, सपोज प्रॉफिट बनाया है, तो उस प्रॉफिट को पार्टली अपने इन्वेस्टर को शेयर करते हैं। सपोज उन्होंने 100 रुपये बनाए, 100 रुपये को 100 रुपये में से उन्होंने 20 रुपीज़ को अपने इन्वेस्टर में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये जो 20 रुपीज़ है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी का एक सोल डिस्क्रिप्शन होता है कि वो अपना इसमें देना चाहती है या नहीं चाहती है। उसके बाद बुल मार्केट होता है, बियर मार्केट होता है। तो बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट मतलब जब कभी भी मार्केट ऐसे 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 ऊपर जा रही है, या सपोज अगर मैं इसको और स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाऊं, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। जब ये जनरली इस तरह से नहीं होता है, दिखाने के लिए इस तरह से होता है। सपोज ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स बनती है, कैंडल्स के बारे में हम लोग बाद में आएंगे। सो ये इस तरह से मार्केट ऊपर या नीचे जाती रहती है। ये जैसे ये आ गया, नीचे आ गया, तो ये जो स्विंग में दिखा रहा था नीचे ऊपर का, ये स्विंग इस तरह से बन के आता है। उसके बाद बियर मार्केट में क्या होता है? जैसे सपोज अभी ऊपर जा रही है मार्केट, और जब नीचे आती है मार्केट, सपोज ये आपका आ गया नीचे 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 नीचे, इस तरह से, इस तरह डाउन ट्रेंड को बुल बियर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इस मार्केट जब नीचे आती है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ये होता है कि सपोज आपने बोला कि मैं एक किसी भी ट्रेड के ऊपर मैं 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मैं उसमें 10% का प्रॉफिट लूंगा और 5% का रिस्क रखूंगा। यानी कि 50 रुपये का तो आप रिस्क लोगे और 100 रुपये का आप प्रॉफिट लोगे। इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर सपोज आपने कहा नहीं मैं तो 50 का रिस्क रखूंगा लेकिन 200 का प्रॉफिट लूंगा, तो ये 1:4 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया। तो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड ये होता है कि आपने प्लान करना होता है कि जो भी आपका पैसा लग रहा है, उस पैसे के ऊपर में आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, और उसके अगेंस्ट में अगर आपने सपोज 50 का रिस्क लिया तो कितने का आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया। मार्केट वोलेटिलिटी ये होती है कि मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, तो इसमें कई बार नुकसान होता है, तो उसको मार्केट वोलेटिलिटी बोला जाता है। रिस्क होता है इसमें। रिस्क ऑफ लॉस हमेशा रहता है। किसी भी ट्रेड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको रिस्क ऑफ लॉस रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि सपोज आपके पास में सपोज 1000 रुपीज़ है, सपोज 1000 रुपीज़ हैं, आपने बोला कि मैं इसको मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर में इन्वेस्ट कर दूंगा एक ही स्टॉक में लगाने की बजाय, तो ये आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। उसके बाद में कुछ नॉर्मल टिप्स हैं, जैसे कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी की वर्थ क्या है, उसके टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास में आ जाएंगी। जब आप उस पर आओगे तो वो अपने आप चीज़ें आपके पास में निकल के आ जाएंगी। सो ओवरऑल एक हल्का सा ब्रीफिंग आपको मैंने दे दिया है इस मार्केट के बारे में। फिर बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग अगले वीडियोज़ के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।